अस्सलाम वालेकुम। इन वीडियो सीरीज़ के अंदर हम उर्दू के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले एमसीक्यूज़ को इस वीडियोस में डिस्कस करेंगे। हम सब जानते हैं कि पीपीएससी के किसी भी सीट का एग्ज़ाम हो उसमें उर्दू का पोर्शन लाजमी होता है और उसमें 2 से 3 क्वेश्चन उर्दू के वो ग्रामर से पूछ सकते हैं, वो अल्फाज मुतज़ाद से पूछ सकते हैं, वो शेर की तशरीह के हवाले से या शेर किसने लिखा है, मुहावरात या ज़रबुल मिसल में से होता है। तो इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपके साथ तकरीबन 400 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रैपिडली यूज़ होने वाले उर्दू के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करूँगी। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो दिस पीडीएफ इज़ डाउनलोडेड फ्रॉम testpoint.pk। आई बिलीव वन ऑफ अ वेरी गुड वेबसाइट जिसके अंदर मोस्ट रेलिवेंट और बार बार पेपर्स में रिपीट होने वाले ऑप्शंस का कलेक्शन गिवन है। सो अगर आपको भी सेम पीडीएफ चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ऑल्सो the visual credit of the video goes to the same website. So let's start. ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास है उर्दू ड्रामा निगारी की इब्तिदा किस ड्रामा नवीस ने की है, ड्रामा लिखने वाले ने की है। ऑप्शंस में हमारे पास इमानत लखनवी है, इम्तियाज़ अली ताज है, शौकत थानवी एंड डिप्टी नज़ीर अहमद। तो सही जवाब इसका है इमानत लखनवी। आपने याद रखना है कि उर्दू अदब के अंदर जो ड्रामा निगारी है वो किस ड्रामा लिखने वाले ने किया है, तो इमानत लखनवी ने की है। उस लफ्ज़ को क्या कहते हैं जिसमें उर्दू ग्रामर के लिहाज से जिसके लिए मायने उधार लिए जाएं। उर्दू ग्रामर में उस वर्ड को क्या कहते हैं जिसके लिए आप मायने उधार लेते हो। तो ऑप्शन नंबर 1 है इस्तारा, दूसरा है मुस्तारिया, तीसरा है किनाया और चौथा है तशबी मुशब्बा। तो हमेशा याद रखें कि जिसके लिए आप मायने उधार ले रहे हैं वो मुस्तारिया होता है। क्लियर हो गई बात। तीसरे ऑप्शन पे हम आते हैं। इसमें हमारे पास पूछ रहे हैं इस्तारा कि लुफ़ी मायने क्या है, नकद, इशारा करना, उधार लेना या करीब होना। तो जाहिर सी बात है इस्तारा का मतलब ही होता है उधार लेना। तो इसका सही जवाब है उधार लेना, उधार। ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। ऐसा इस्तारा जिसमें जो चीज़ मुशब्बा बे से खसूसियत रखती है इसको मुशब्बे से साबित करना हो तो उसे हम क्या कहते हैं। अच्छा जी, इसमें है इस्तारा मुजव्वज़ा, इस्तारा मुतल्लिका या इस्तारा तख्लिया। तो हमें याद रखना है इस बात को कि इस्तारा तख्लिया है जिसमें आप मुशब्बा बे से खसूसियत को साबित करने के लिए मुशब्बे को इस्तेमाल करो तो वह हमारे पास इस्तारा तख्लिया होता है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ऐसी तहरीर या शेर जिसके अंदर मुशब्बा बे एक साथ आ जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं। तो तशबीह मलफूफ। याद रखिएगा, ऐसी ऐसी तहरीर या कोई भी शेर जिसके अंदर मुशब्बह बे एक साथ आ जाए तो तशबीह मलफूफ होती है वो। बताइए कि सिफ़त एहाम से क्या मुराद है। एहाम से क्या मुराद है, सिफ़त एहाम ऐसी खूबी, एहाम बेस्ड खूबी जो है वो एहाम जो है वो वहम से निकला हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वहम में पढ़ना। एक खूबी है, सिफ़त है, लेकिन वो वहम से रिलेट कर रही है तो वहम में पढ़ना। नेक्स्ट बताइए कि ये जुमला उर्दू ग्रामर के लिहाज से किसकी मिसाल है। अब क्वेश्चन ये वाला है, मेरा शेर बेटा है, मेरा शेर बेटा है। अब आपने इसको बताना है कि ये सिफ़त है, ये कनाया है, ये तशबीह या इस्तारा है। तो हम चूँकि इसमें शेर से उसकी क्वालिटीज़ को उधार ले रहे हैं तो ये इस्तारा है। नेक्स्ट ऑप्शन डिस्कस करते हैं जी। क्या आप बता सकते हैं कि ग़ुलाम अब्बास का पहला अफ़साना कौन सा था। तो ग़ुलाम अब्बास का पहला अफ़साना वो हमसे पूछ रहे हैं। तो ऑप्शंस में हमारे पास है मुजस्सिमा, साइमान, हुस्न या पुतला। तो हमने इसका ए ऑप्शन जो है वो मुजस्सिमा जो है वो पहला जो है अफ़साना है ग़ुलाम अब्बास ने जो लिखा है। ग़ुलाम अब्बास का लिखा हुआ पहला अफ़साना कौन सा है, मुजस्सिमा। ऑप्शन नंबर 9 में है मशहूर पाकिस्तानी ड्रामा तन्हाइयाँ किसकी तख्लीक है। अब हमने ये बताना है कि जी तन्हाइयाँ किसकी तख्लीक है। तो इसमें ऑप्शन है दाग दहलवी की, हसीना मोइन की या ख्वाजा हैदर अली आतिश की या हसन मोहसिन नकवी की। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, हसीना मोइन ने ये जो तन्हाइयाँ ड्रामा है वो लिखा था, उसकी राइटर जो है वो हसीना मोइन है। ऑप्शन नंबर 10 में वो कलाम जिसमें एक लफ्ज़ मस्बत हो और दूसरा लफ्ज़ मनफी हो तो उसे आप क्या कहेंगे। ठीक है, तो सिफ़त इस्तारा बोलेंगे, सिफ़त मज़ाद, सिफ़त तज़ाद। ये देखें जी, ऑब्वियसली एक प्लस है एक नेगेटिव है तो तज़ाद है ना, तो सिफ़त तज़ाद। ठीक है,
आगे है अल्ताफ़ हुसैन की तसनीफ़ है। अब आपने इसमें से सब बतानी है कि कौन सी है। जवाब शिकवा, हम सबको पता है कि शिकवा जवाब शिकवा बांगे दरा ये इल्हामा इकबाल की हैं। सो मुसद्दस हाली जो है वही अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है मुसद्दस। करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, तो क्या नहीं हो सकता, ये जो एक शेर है तो ये सिंपल यहाँ पे क्या है, तो इसमें अब आपने बताना है नौकरी करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता, या हिम्मत लगाएंगे, या नमाज कायम करना लगाएंगे, या काम। तो हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, ये चीज़ हो गई। अब है ऑप्शन नंबर 13, 9 2 11 आता है इसका सिंपल, 13 12 15 11, तो आप 11 का ऑप्शन लगाएंगे। डैश का फल मीठा होता है, तो ये हम सब जानते हैं जी, सब्र का फल मीठा है। नेक्स्ट है गिलास में पानी। अब देखो, पानी सजाओगे, पियोगे, बहाओगे या लगाओगे, तो गिलास में पानी पियो, जाहिर सी बात है यही वाला इसका सही जवाब आएगा। उमर वक्त पर स्कूल गए, आया, आए या गया। उमर वक्त पर स्कूल, अब स्कूल आया नहीं जाता, स्कूल जाया जाता है, तो गया का हम जो है वो ऑप्शन चूज़ करेंगे। उमर वक्त पर स्कूल गया, ठीक है। अब इसमें आया ना लगा दीजिएगा, आए आए और गए तो हो ही नहीं सकता ना, आया और गया का ऑप्शन रह गया, तो स्कूल आया नहीं, हम कहेंगे स्कूल वक्त पे स्कूल गया, ठीक है। तो गया जो है वो सही जवाब है इसका जी। नेक्स्ट ऑप्शन है मैंने ख्वाब, अब ख्वाब पढ़ा जाएगा, बनाया जाएगा, देखा जाएगा या लिखा जाएगा, तो सारी दुनिया जानती है ख्वाब देखा, ठीक है। उर्दू के उस मशहूर अदीब का नाम बताइए जिन्हें तुर्की के सुल्तान ने तमग़ा मजीदी दिया था, तमग़ा मजीदी दिया था, ठीक है जी। तमग़ा मजीदी किस जो है वो अदीब को मिला है, तो पहला ऑप्शन हमारे पास है अल्लामा शिबली नुमानी, सैयद सुलेमान नदवी, अल्लामा राशिदुल खैरी, और फिर है जी सजाद हैदर। तो हमारे पास सही ऑप्शन है अल्लामा शिबली नुमानी। क्लियर हो गया। अल्लामा शिबली नुमानी को तमग़ा तमग़ा मजीदी दिया गया है तुर्की के सुल्तान ने, ठीक हो गई यहाँ तक बात। आगे है ऑप्शन नंबर 19, उस शायर का नाम बताइए जो पहले भी थे। व्हाट इज़ दिस, उस शायर का नाम बताइए जो पहले भी थे, क्या पहले भी थे। इमाम बख्श साने, जो पहले क्या थे, अब नो आइडिया इस ऑप्शन को, इट्स अ कंफ्यूजिंग ऑप्शन, सो इट्स अप टू यू। इमाम बख्श नासिख, ये अब समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको अभी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, लिव दैट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 20 देखते हैं। अब्दुल कलाम आज़ाद और इल्हामा इकबाल अलीगढ़ तहरीक के अलावा किस तहरीक से मुतासिर थे, तो अब ओबियसली बताना है कि अलीगढ़ के अलावा किस तहरीक में कंट्रीब्यूटर थे। रोमानवी तहरीक, नई शायरी की तहरीक के अंदर, भुगती तहरीक के अंदर, या तहरीक हकीकत पसंद तहरीक के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन है, रोमानवी तहरीक में भी दोनों ने इकट्ठे काम किया, वो दोनों रोमानवी तहरीक से भी मुतासिर थे। ऑप्शन नंबर 21 में हमारे पास है अहमद शाह का कलमी नाम क्या है। जी, अहमद शाह का कलमी नाम जो है वो फ़ारिग बुखारी। क्लियर, याद रखना है अहमद शाह का कलमी नाम क्या है, फ़ारिग बुखारी। अगला ऑप्शन हमारे पास है उर्दू अदब का पहला तनकीद निगार कौन है, उर्दू अदब पे तनकीद किसने की है, तो इसमें मल्टीपल ऑप्शन हमारे पास गिवन है। कलीमुद्दीन अहमद ने, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, अहमद नदीम कासमी ने। तो हमारे पास जो ऑप्शन है ए, कलीमुद्दीन अहमद ने जो है वो तनकीद पहली दफ़ा स्टार्ट किया उर्दू अदब पर। उर्दू अदब का मंगला डैम किसका ख़िताब है, ठीक है। ये किसका ख़िताब है, उर्दू अदब का मंगला डैम, तो किसके हवाले से कहा जाता है, तो अहमद नदीम कासमी के हवाले से कहा जाता है। अब आपने इनको ना दिमाग में बिठाते जाना है सारी बातों को। अहमद नदीम कासमी, इसको क्या क्या कहते हैं, उर्दू अदब का मंगला डैम कहते हैं, ठीक हो क्या। उर्दू अफसाने का पहला हकीकत निगार किसको कहा जाता है। हकीकत निगार उर्दू अफसाने में किसका जो है वो किसके हवाले से मशहूर है, प्रेमचंद के हवाले से। उर्दू ज़बान के हरूफ तहजी अलिमदा समेत कितने बनते हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए कि उर्दू हरूफ तहजी की तादाद है 37, ठीक है।
उर्दू ज़बान के हवाले से पहली तहरीक का नाम क्या है? तो पहली तहरीक का नाम क्या है? अलीगढ़ तहरीक, जो कि उर्दू ज़बान को जो है उसकी अहमियत को उजागर करने, उसकी तरक्की के हवाले से सिग्निफिकेंट है। अगला ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर 27, उर्दू ज़बान में गीत निगारी की इब्तिदा किस शायर ने की थी? तो गीत सबसे पहले किसने जो है वो स्टार्ट की हैं? अमीर खुसरो ने। उर्दू ज़बान में मस्तर के आखिर में क्या चीज़ आती है? हाँ, नहीं, ना या मैं? तो मस्दर के आखिर में ना का लफ्ज़ आता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 28। नेक्स्ट है 29, उर्दू का पहला अफसाना निगार कौन है? तो पहले अफसाना निगार भी प्रेमचंद हैं। उर्दू का पहला नावल निगार कौन सा है? ओके, नावल निगार नहीं, यहाँ पे नावल पूछा जा रहा है। तो पहला नावल जो है मरुतुल अरूश है, मरातुल अरूश है। तो 30 ऑप्शंस हमने कवर किए। लेट मी चेक द टाइम, और अगर हमारे पास टाइम की गुंजाइश है तो हम फर्दर इसको कर लेंगे। आई थिंक सो इट्स इनफ। 30 ऑप्शंस तक हमने कवर कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 30 से ऑनवर्ड, 31 से ऑनवर्ड जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपने इसको ध्यान से तसल्ली से सुनना है, समझना है। एक दफ़ा में अगर सारे ऑप्शन याद नहीं होते तो आप एक दफ़ा अगेन रिपीट करके सुन लीजिए, और जब आप मल्टीपल टाइम्स सुनेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फ़ायदा ये होगा कि एटलीस्ट आपके कानों में से ना एक चीज़ गुजर चुकी होगी, आपने आंखों से ऑप्शंस को देख लिया हुआ होगा। तो जब आपके पेपर में जो ऑप्शन आएगा तो आपको एटलीस्ट ये आइडिया होगा कि हाँ, ये नज़र से गुजरी हुई चीज़ है। सो दैट वाज ऑल इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।